तो फ्रेंड्स, मिशा के करैक्टर की बात करें तो काफ़ी स्मार्टली खेल रही है। जो कुछ करना चाहती है वो करती जा रही है, लेकिन आहट किस्मत कब तक मेहरबान होती है। आहटकार हर किसी का वक्त आता है और अब मिशा का वक्त है कि ये पकड़ी जाएगी, लेकिन कैसे? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। मिशा जो कि काफ़ी होशियारी से आमिर का काम तमाम करने के बाद अब नगीन के बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई, क्योंकि डॉक्टर के काफ़ी एहसानात हैं। इसलिए तो नगीन के बॉयफ्रेंड को भी उसे ही अंजाम तक पहुंचाना है। डॉक्टर के कहे के मुताबिक वो भुला फुसलाकर उसके बॉयफ्रेंड को उसी पॉइंट पर ले आती है जहां पर डॉक्टर ने उसे कहा था। उसके साथ काफ़ी रोमांटिक होने की कोशिश करती है। जब उसने पूछा आपका नाम क्या है, तो हंसते हुए कहने लगी, जो आपने रखा था, मिस्टीरियस गर्ल। अब यहाँ पर इतने चौंचले मोचले, इतनी बड़ी अदाकारा महविशा याद पर तो सीरियसली सूट नहीं कर रहे। महविशा याद काफ़ी बच्ची बनने की कोशिश कर रही है, जो कि ये है नहीं। ये तो एहसन खान से भी कोई 10-12 साल बड़ी ही लग रही है। खैर, ये किसी भी एंगल से हीरोइन की लुक नहीं दे रही, लेकिन ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। यहाँ पर अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ रोमांटिक हो रही है और वाह, बस हो ही रही है, बस बर्दाश्त हम कर ही रहे हैं। और वो लड़का भी, लड़कों को भी क्या ही चाहिए, लड़की चाहिए बस, ठीक है, खूबसूरत होनी चाहिए, और वो महविश तो बस है ही। फिर उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है और फिर हमारी मिशा अपना काम कर जाती है, यानी डॉक्टर भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों मिलकर नगीन के मुजरिम का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिशा मैडम मसरूफ़ है नगीन के मुजरिम का काम तमाम करने में, तो दूसरी तरफ अब फौजिया मसरूफ़ है मिशा के कमरे की तलाशी लेने में। यस बिल्कुल, अब तो मिशा का भी काम तमाम होना है, उसकी हकीकत सबके सामने आनी है। तभी तो फौजिया मिशा के कमरे में पहुंच गई। सबसे पहले तो उसे सेलिब्रेशन कैंडल्स नज़र आती हैं, जो कि किसी का काम तमाम करने के बाद हमारी मिशा कमरे में जलाती है और फिर उसकी तस्वीर को उसमें जलाती है। लेकिन यहाँ पर फौजिया को समझ नहीं आई कि ये कैंडल्स किस लिए, और जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की तलाशी ली तो फिर तस्वीरें नज़र आई जो कि एक दूसरे के साथ कटी हुई थी। अब उन्हीं लोगों की तस्वीरें रह गई थी जो कि इस घर में मौजूद हैं। तब फौजिया को समझ आई कि यहीं पर तस्वीरों को जलाती है और इस तरह से जश्न मनाती है। खैर, यहाँ पर तस्वीरें भी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे जो कि जवार शाह से ये मिशा साइन करवा चुकी है। इसकी दौलत का काफ़ी हिस्सा प्यार ही प्यार में अपने नाम लगवा चुकी है। फौजिया के सामने, शबाब के सामने मिशा की हकीकत आ चुकी है और वो जवार शाह को भी ये सब कुछ दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। लेकिन जवार शाह उनकी बात पर यकीन कैसे ही करेगा, क्योंकि जवार शाह को मिशा ने इतनी बुरी तरीके से अपने प्यार में जकड़ रखा है कि वो किसी पर यकीन नहीं कर रहा। लेकिन फिर यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आमिर को ये मौत की नींद सुला रही थी तो जाहिर सी बात है आमिर ने अपने हाथ पांव मारे थे और इसके कुछ बाल आमिर के हाथ में आए थे, जो कि फिर इन्वेस्टिगेशन में पूल से वो बाल भी निकले थे और फिर इंस्पेक्टर ने उसे डीएनए के लिए भी भेजा था। रिपोर्ट आने पर मालूम पड़ जाएगा ये बाल मिशा के थे। यहाँ पर तो सबूत मिल ही जाएगा जवार शाह को, लेकिन उससे पहले मिशा हुनैन को लेकर यहाँ से फरार हो जाएगी। जब वो वापस आएगी वो अपने कमरे में सब कुछ गायब देखेगी, यानी कि तस्वीरें भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं। वो समझ जाएगी कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। तभी तो वो हुनैन को जल्दी से यहाँ से लेकर फरार हो जाएगी और फिर जो उसने अपनी माँ को लेटर लिखकर सब कुछ बता दिया, माँ को भी साथ ही लेकर जाएगी, ताकि जवार शाह जो कि चप्पा चप्पा छान मारेगा इस शहर का क्या इस मुल्क का भी, तो ऐसे में वो नहीं चाहती कि उसकी माँ भी पकड़ी जाए, इसलिए माँ को भी लेकर बहुत सेफ प्लेस पर चली जाएगी। बाप का उसे कोई मसला नहीं, क्योंकि वो जानती है कि बाप इस सारे फसाद की जड़ है। बाप की वजह से ही ये सब कुछ हुआ और बाप को वो ले भी जाए तो बाप सबके सामने उगल देगा, इनकी हकीकत बता देगा, इसलिए वो बाप को छोड़कर माँ को ही साथ लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। हम सब जो वेट कर रहे थे, ये ड्रामा वाइंड अप हो रहा है, इख्तिताम तक पहुंच रहा है, पहुंच तो रहा है, लेकिन अभी भी 5 से 6 एक साथ बाकी हैं जो कि काफ़ी थ्रिलिंग है। बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं उनमें, जो कि अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई मूवी देख रहे हैं हम, कोई पाकिस्तानी ड्रामा तो लग ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, आपको क्या मूवी वाली फीलिंग्स आ रही हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔